नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से, जहां पर इस वक्त वो दो परिवार यहां पर मौजूद हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने एक समाज अलग था और ये दो परिवार अलग थे और इन्होंने उसी समाज के एक बेटे को अधमरा कर दिया। खून खराबा भी हुआ, फायरिंग भी की गई और ये सब कुछ प्रशासन के सामने हुआ। IBN24 ने कुछ ही घंटे पहले एक वीडियो चलाया था, एक वीडियो जारी किया था जिसमें पूरा का पूरा समाज यहाँ पर स्टोंडी गांव से इकट्ठा हुआ था और इन दो परिवारों पर, जो परिवारों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन बात, क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल है IBN24 और दोनों पक्ष की बात दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो दूसरा पक्ष यहाँ पर अब मौजूद है जो कि स्टोंडी गांव से ही। एक बार इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। जी सर। मैं नरेश कुमार नंबरदार SC गांव स्टोंडी का रहने वाला हूँ जी। कल हमने धूमधाम से 25 तारीख को जी जयंती मनाई, रविदास जयंती जी। इसके कारण भी उनकी सतर्कता, दो पार्टी है जी, दो पार्टी होने के कारण भी 27 तारीख को मना रहे हैं, हम 25 तारीख को मना लेंगे, भाई झगड़ा नहीं होए। उन लोगों ने फिर भी हमने 5 बजे तक अपने प्रोग्राम फाइनल कर लिया जी, खाने पीने का जो हमारा था भंडारे का जी। उसके बाद जो हमने मतलब पोचा पाचा लगाना था वो ये फाइनल होया था, भी तुमने मतलब साफ सफाई करके देनी है, भाई कोई गंद नहीं होना चाहिए, बर्तन साफ सुथरे होने चाहिए, मंदिर की सफाई होनी चाहिए, चौपाल की सफाई होनी चाहिए। हम सफाई करने के टाइम पे मतलब नवा 1-1.5 घंटा 2 घंटे वहाँ लग गए जी, कुछ हम ना बैठ कर अपना हिसाब करे जी। फिर उन लोगों ने इतनी चढ़ाई करी हमारे पास, मतलब 2-3 शराबी आए, 5-6 शराबी जी। उन लड़कों ने हमारे पे एकदम आकर गदा हम उसमें 5-6 आदमी रह गए थे जी, बस इतना बुंडाल कर दिया जी, भागने में बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए। तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने शराब पिलाई है। ऐसा जी कोई बच्चा थोड़ी है जी, वो कोई भी इसको दूध की नहीं पलते देंगे जी, वो तो खुद इतनी उसकी वो करवा ले, कितने बेवड़ा होता जी, शराब थोड़ी के पियाएगा जी। नहीं, सुबह के नहीं हो कुछ भी। वो तो 25 तारीख को हमारी जयंती थी जी, और आज उनकी 27 तारीख को मनानी है जयंती जी, उन्हें 26 को नहीं मनानी जी, 27 की मंजूरी उनकी जी। वो गलत बोल गए भैया, 26 को मनानी है। तो आज जब वो चाबी लेने के लिए आए थे तो क्या माननीय इंस्पेक्टर साहब ने उनको कहा था भाई तुम 26 तारीख को ले लो। फिर संदीप आया, एक SI है, पता नहीं हवलदार है जी, उसने कहा भाई तुम चाबी ये भी देगा उसको। फिर हमारे 2 बंदे चाबी देने के लिए पीछे मतलब निकल गए, उनके पीछे कम 100-250 आदमी उनके पीछे निकल गए जी। उनके भी ईंट बरसाते निकल गए, वो बचाव करके अपने वहाँ निकल गए। एक मेरा भाई है वहाँ जी, वो SI रिटायरमेंट हो रहे जी, उसके भी सारे घर में इतनी तोड़ फोड़। आप वहाँ असली देखो जी, जाके असली दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, जो गुनहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए जी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नरेश कुमार नंबरदार है जी, गाँव स्टोंडी का हूँ जी। तो वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमला किया है, वो चाबी लेने गए, प्रशासन के सामने सब कुछ हुआ है, खून खराबा हुआ है। प्रशासन ने हमारा इतना साथ दिया जी, बहुत ज्यादा साथ दिया, घोड़ा साथ दिया जी। जो प्रशासन ने मानो, आपने चाबी दे दी थी? चाबी तो ना लेनी नहीं दी, इतनी ईंट बरसाती पीछे जी। जो चाबी देने के लिए मंदिर में गए थे जी, मंदिर में सामान रखा जी चौपाल में, वो सामान उनको संभालना था जी, भाई यहाँ पर सामान ले लो। उन्होंने बोला था कि फैसला पहले से हो चुका था कि 27 को चाबी वो ले लेंगे, तब दिक्कत क्या आई फिर बीच में? 27 तो अभी तक आए नहीं, 27 तो कल किया जी, आज तो 26 है जी। हमने तो 25 के 2 दिन पहले मनाने जी, ये निर्णय हुआ था तुम 26 को उनको दे दिए पहले। आपने रविदास जयंती मना ली, अब उनकी बारी थी, वो मना लो, हम बहुत खुश है, मनाओ, हम तो बहुत खुश है। फिर उन लोगों ने रोड़ा हमारे पास क्यों करे, अभी हमारे जब धूमधाम से फायरिंग किसके द्वारा की गई है? फायरिंग तो नहीं, कोई फायरिंग नहीं, प्रशासन वही मौके पता जी। हम मौजूद आदमी है गाँव के जी, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। प्रशासन ने हमारी इतनी सहायता की जी, बहुत ज्यादा सहायता, बहुत ज्यादा। क्या वजह है? आपकी पार्टी अलग है, अलग समाज, एक ही समुदाय के सभी लोग हैं? चमार समुदाय के सारे लोग हैं जी। पिछली बार उन्हें रविदास जयंती मनाई थी, हमारे लोगों ने दान दिया था जी, भाइया ने भी दिया था, सभी ने दान दिया जी। मतलब कुछ बंदे रह गए थे जो जिन्होंने नहीं दिया जी। फिर एक हमारा अम्बेडकर समिति का प्रधान था जी, एक रविदास समिति का प्रधान था। ये बोले भाई, एक उनका नवा लड़का उठा है जी, दीपक, ये बोले भाई न्यू बताओ कितना पैसा आया, कितना खर्च होया। ये बात थी जी। उन लोगों ने मतलब गाली गलौज करके इन पर मतलब देह दौड़ा कर मतलब कुआड़िया तक था जी। इन लोगों ने फिर क्या किया भाई, पिछली बार तो हमने ऐसा कर लिया था, इनकी बार हम लोग अपनी जो भी आराम के नाम जो अपना शिकवा अलग कुआएंगे, 2 दिन पहले उन लोगों के द्वारा तो ये भी आरोप लगाया गया कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, आप लोगों के द्वारा अश्लील गाने जो है मंदिर के अंदर भी चलाए जाते हैं। अश्लील ऐसा हम समझदार आदमी जी, अश्लील गाने कैसे लगा देंगे जी? आरोप लगाने में तो क्या लगा देंगे जी? आरोप थोड़े
और आपका ठेका भी है सामने नहीं, कोई ठेका नहीं जी, ठेका थोड़ी होगा वहाँ जी। लेकिन वो तो बोलते हैं कि मंदिर के सामने बिल्कुल ठेका है और आप लोग शराब बेचते हैं। नहीं, कोई शराब नहीं बेचता जी, हम नहीं शराब बेचते जी, कोई नहीं शराब बेच रहा। तो वहाँ पर कोई ठेका नहीं नहीं, कोई आपका। जाके ठेके के पास बोर्ड लगे पाया होगा, ठेका लगे पाया होगा, वहाँ कुछ नहीं, जाके देखो जी। और आप हमारे घर जाके देखो जी, कितना हमारे पत्थर पड़े। आपने उन लोगों के आरोप सुने हैं? जी तो सुनिए, उनमें से एक भी सच नहीं है। आप जो भी सच्चाई, 1% सच्चाई नहीं है जी, 1% सच्चाई नहीं। झूठ बोलने से क्या होगा भाई, अकाम जयंती आज मना रहे थे, आज थोड़े मना रहे थे, उनकी 27 तारीख को जयंती मनानी है जी। उन्होंने तो यही कहा था कि आज जयंती मनानी थी ना उन्होंने। प्रीमियम उनकी 27 तारीख है जी, हमारी 25 तारीख की प्रीमियम थी जी। तो ये चाबी लेने देने का काम बीच में प्रशासन ने करना था। ये प्रशासन ने हमारे 24 तारीख को 7:30 बजे चाबी दी, प्रशासन का हमने बहुत बहुत धन्यवाद करा। और प्रशासन ने हमारा कल भी बहुत ज़्यादा साथ दिया। जो प्रशासन नहीं होता, हमारे घर होंगे 20-25 30 40 घर होंगे जी, उनके कम से कम 100-150 घर है जी। तो फिर वो गलत आरोप क्यों लगा रहे हैं अब? वो तो जाने जी, वो तो शायद और वो तो 2 घर बता रहे हैं, 2 परिवार के लोग हैं। ऐसा जी, हमारे पास तो उसका जो दान आया है जी, उसके घर कंदी है, देखो कितनी लगाई है जी, कितने परिवार है, 1-2 घर में कितने परिवार है। कितने परिवार आए हैं अब यहाँ पर? हमारे पास कम से कम भी 40-50 परिवार है जी, जिसने रविदास जयंती पहले मनाई। स्टोंडी से ही हैं। गाँव स्टोंडी से है यहाँ पर अब कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। क्या हुआ था, क्या कुछ वजह रही है? आरोप आप लोगों के ऊपर भी लगाए गए हैं, 2 परिवारों के ऊपर लगाए गए हैं। ये नहीं लगाए गए थे, मेरा पति जी तड़के घूमने गया था लैटरिन में, वहाँ से थपाई करी थी, उसकी बेल्ट बुल्ट गल मारा जी मेरा घर वाला जी। कुछ नहीं कहा था जी उसने, तड़के जी सवेरे घूमने गया था। कब हुआ ये 8 सब? बजे जी, आज सुबह जी 8 बजे मारा जी। किसके द्वारा पहले हमला किया गया? इनके मेरी बहनों के द्वारा हमला किया गया जी। इन पे टोरडे बरसाए जी ना, 2 बजे से बरसाए जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं भी आई हुई हैं। सर, क्या कुछ हुआ था? आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए गए हैं स्टोंडी गांव में कि 2 परिवार हैं, ये बिल्कुल अलग है, और इन्होंने कहा था कि हम रविदास जयंती बिल्कुल अलग तरीके से मनाएंगे, अपनी अलग डेट पर मनाएंगे, हम आप लोगों के साथ, आपके समाज के साथ नहीं मना सकते। ऐसा क्यों? ऐसा जी, पिछले साल जो हिसाब लेने लगे हमने उनसे, उन्होंने वहाँ कुआड़िया और डंडे बरसाए हिसाब लेने के ऊपर, थाने थिल्लो है जी, मुकदमे चले। फिर अब की बार हमने ऐसे सोचा मैं क्यों हम लड़ाई की बजाय 50 घर अपने अलग बना लें, ये बात है जी। और उनके जो आरोप आने जी बिल्कुल झूठे हैं, कोई वहाँ गोली नहीं चली, वहाँ हम तो प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। कोई गोली नहीं चली, कोई खून खराबा भी नहीं हुआ? खून खराबा है जी, खून खराबा है। इतने जो लड़का एक सीरियस है ना जी, वो मेरे मकान के पास ही रहता जी। प्रशासन से माननीय इंस्पेक्टर। तो वो किन लोगों में से था? आपकी तरफ से था या उनकी? जो जख्मी है ना जी, वो मेरे परिवार का और मेरे पार्टी का था वो जी। लोग तो बोलते हैं कि हम 3 लोग गए थे चाबी लेने के लिए और तब ये सब कुछ हुआ। वो तो उनकी जो कुछ को हम कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में जी। उन लोगों ने जो पत्थर बरसाए चौपाल के मंदिर के सामने जी, उन्हें प्रशासन आ गया, वहाँ तो बंद हो गए जी। हम अंदर रहते हैं जी, उन्हें कम से कम भी 12-1 बजे तक पत्थर बरसाया जी। और जो जिस सीरियस है ना जी, उसका इतना खून ब्लड बैग है वहाँ जी, और उल्टी लगती रही बार बार। वो तो कहते हैं वो वही 2 परिवार हैं जिन्होंने पत्थर बरसाए, जिन्होंने ईंटें बरसाई, वही 2 परिवार, यानी आप लोग ही हैं वो तो। ऐसा जी, 2 परिवार एक 500 आदमी का मुकाबला कर सकते हैं जी। वो तो कह रहे हैं कि हम 3 लोग गए थे। नहीं, ये तो झूठ बोले, उनके 3 लोग कहीं नहीं गए जी। उन्होंने तो 12-1 बजे तक हमारे घर भी, हमारे साथ वाल्मीकि परिवार रहते हैं जी। मतलब वाल्मीकि परिवार ने जी हमारा रुक दिया नहीं जी, अब जमीन मारेंगे ना कभी खत्म, उन्होंने मतलब रुक के मारे जी, हमारे घर से बाहर निकले जी। एक बार वीडियो आपको दिखा देते। किस चीज़ की वीडियो है ये? जो पत्थरबाजी हो रही है, ये पत्थरबाजी की आप ये वीडियो देख सकते हैं। पत्थरबाजी प्रशासन देख लो, प्रशासन हमारी बहुत सेवा करी। प्रशासन नहीं होता जी, हम मैंने इंस्पेक्टर साहब से फोन कर रहा था ना जी। ये पत्थरबाजी किसकी तरफ से हो रही है? वो दूसरी पार्टी से जी, की तरफ से हो रही है। जो इंस्पेक्टर साहब ने हालांकि फोन ये करा जी। वीडियो अभी नहीं दिख रही, लेकिन ये वीडियो हम आपको दिखा देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब तक दूसरा पक्ष सामने नहीं आता तब तक सच्चाई के बारे में पता नहीं चलता है। और आप देख सकते हैं अब एक महिला भी हैं जो बात करना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजबाला है जी। और जहाँ मतलब उनका पूरा परिवार रहा, उस गली में मेरे सिर्फ 2 घर हैं, एक मेरा है जी, एक मेरी जिठानी का है जी। और रात को हमने कोई नहीं ऐसा महसूस था भाई रोड़ा रबदा होवेगा जी। तो मैं टीवी देख रही थी, दिन में कपड़े धोए थे, मैं उनकी तय कर रही थी, बच्चे खाना खुना खा कर जा लिए थे, मैं खाना खाए बिना रह रही थी जी। तो एकदम मेरी सास जैसे मायके से आई थी जी। कल मैं ऊपर चली गई, बच्चे भी जा रहे थे, अकेली का मेरा मन नहीं लगा नीचा, टीवी छोड़ कर चली गई जी मैं चालू। दरवाज़ा खुला था जी, तो मैंने मेरी दरानी भेजी जी, इन्होंने दरवाज़ा लगाया, बच्चे थे जी,
जो एकदम रोड़ा होया नहीं जी, तो हमने देखा मेरा दरवाजा तोड़ का जी, अला अला का खोल का जी, सारे डंडे लेकर घर में बढ़ रहे थे जी। मैं अपने छोटे छोटे बच्चा न लेकर जी पड़ोस वाले घर में रुकी जी, दीवार पर को उतर कर कल ही आई जी अपने घर तक और ऊपर बैठे थे जी। हमने तो कोई वो भी नहीं था, मखाला बच्चे हैं भाई पी पा रहे थे, कैबरा किसके गेल होगा, हमने के बेरा था जी मारी गेला पंगा कर रखा। तो आप देख सकते हैं समाज एक ही है, चमार समाज से एक ही समुदाय के सभी लोग हैं। सुबह भी जो लोग आए थे, जो वीडियो हमने आपको दिखाई थी, वो भी इसी समाज से थे, लेकिन वो यही कह रहे थे कि 2 परिवार हैं जिनके द्वारा हमला भी किया गया और एक जो उनके ही गांव का बेटा है उसको लहूलुहान भी किया गया, अधमरा भी किया गया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अब दूसरा पक्ष यहाँ पर आया है जो उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहा है कि जो हमला शुरू हुआ था वो दूसरे पक्ष से हुआ था, ना कि इनके 2 परिवारों की तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई परिवारों के लोग भी यहाँ पर अब मौजूद हैं। कुछ और भी कहना है आपने? हाँ जी। रात हमारे 100 नंबर पे फ़ोन किया जी कई बार, उन्होंने फिर इंस्पेक्टर साहब से बात कराई, इंस्पेक्टर साहब का नंबर दिया, इंस्पेक्टर साहब से हमने बात की जी। उसने कहा भाई मैं बोलिया मगर एक हमारा बंदा जख्मी है, ये सारों को फैले हुए जी, ये रात को मर जाएगा जी। उन्होंने कहा भाई आप इसको कहीं कैसे करके मतलब हॉस्पिटल पहुँचा दो। मकाम नहीं पहुँचा सकते हम तो मैं असमर्थ था जी, मकाम में तो मरी जी शुगर का जी, मैं तो अपने घर पड़ा, जो मेरा कुछ लग गया नहीं मैं तो मर ही जाऊँगा। फिर उसने प्रशासन ने उसका बहुत बहुत धन्यवाद जी, उन्हें एक गाड़ी जिप्सी में थी जी, एक एएसआई की ड्यूटी लगाई, भाई मका आप यहाँ आ जाओ जी। वो हमारे गाल में आया जी रविदास मंदिर के पास। मैं फिर उसको वो घर से उठा के एक इस भाई एक उसका भाई जी, एक लड़का उठा के हॉस्पिटल में फिर भर्ती किया जी। वो रात को 2 बजे उसको उठा के ले आए जी, और जो नहीं उठा के लाया तो उसका उल्टी और बल्टी तो ना रहा था बहुत ज़्यादा जी, सीरियस तो बहुत ज़्यादा था जी, अभी बहुत ज़्यादा सीरियस है जी। हम तो प्रशासन का इतना धन्यवाद मानते हैं जी, हम थोड़े आदमी होने के कारण प्रशासन ने हम बचा दिए जी। मतलब उस तरफ तो जो मंदिर की तरफ था नहीं जी, उस तरफ तो प्रशासन बैठ गया जी। जो मंदिर थे जी हमारे तो अंदर इतना बुरा हाल कर दिया जी, सबके कुआड़ सब तोड़ दिए, वहाँ से कम इतनी ईंटें बरसाए जी, इतनी ईंटें बरसाए, बेहद ईंटें बरसाई। आप जाकर देखेंगे वहाँ जी, मौके पर जाकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एक पक्ष के लोग हैं जो कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने इनका बहुत ज्यादा साथ दिया, हालांकि जो सुबह जो लोग आए थे उनके द्वारा दूसरे पक्ष द्वारा यही कहा गया था, जो जिस पक्ष का सुबह हमने बयान लिया था उनके द्वारा यही कहा गया था कि जब ये इस तरीके से पथराव हो रहा था, खून खराबा हो रहा था, तो पुलिस ने कहीं ना कहीं मौन धारण किया हुआ था। लेकिन आप इन पक्ष की अगर बात सुनेंगे तो ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया। IBN 24 एक जिम्मेदार चैनल है और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते दोनों पक्षों की बातें सुनाना बहुत ज्यादा जरूरी था और यहाँ पर दोनों पक्षों की बातें सामने आई हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि साथ के साथ इस खबर को शेयर जरूर करते रहें। आप देख रहे हैं IBN 24 में हूँ आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ। करनाल के जिला सचिवालय से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।